जय हिंद एवरीवन। तो 90 डेज मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज में ये हमारा 23वां दिन है और आज हम ले रहे हैं एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन। प्रश्न है कि द्वि अनुप्रयोगी प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरणों सहित विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डुअल यूज टेक्नोलॉजी? डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो इस प्रश्न की डिमांड ये है कि सबसे पहले आप डुअल यूज टेक्नोलॉजी दोहरे अनुप्रयोग की जो प्रौद्योगिकी है उनकी अवधारणा बताइए, कॉन्सेप्ट समझाइए, फिर आप एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल स्पेशली करंट अफेयर से हो, करंट अफेयर से एग्जाम्पल हो, अलग अलग डोमेन से हो, मल्टी डोमेन से हो। उसके बाद आपको चूंकि डिस्कस करना है तो इस प्रौद्योगिकी का ओवरऑल पॉजिटिव यानी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके बाद इसकी चुनौतियां क्या हैं, कंसर्न क्या है, लिमिटेशन क्या है, चिंताएं क्या है इससे जुड़ी हुई, और लास्ट में आपको अपना ओपिनियन स्टैंड देना है, कंक्लूजन देना है। ये स्ट्रक्चर है इसका। तो अब आइए समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है डुअल यूज टेक्नोलॉजी का। तो देखिए, डुअल यूज टेक्नोलॉजी अपने दिए गए शब्द का जो अर्थ यदि हम निकाले उसी में स्पष्ट है। डुअल यूज यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका हम एक साथ दोहरा प्रयोग कर सकते हैं, उसमें पोटेंशियल है दो पर्पस से, दो उद्देश्य से उपयोग होने का। तो जैसे मान लीजिए एक टेक्नोलॉजी है, अभी हम ले लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को, ये सबसे ज्यादा चर्चा में है, इसी को ले लेते हैं। तो यह एक दोहरी उपयोग की प्रौद्योगिकी है, डुअल यूज टेक्नोलॉजी है। कैसे है? इसका एक यूज है सिविलियन यूज, नागरिक प्रयोग है, शांतिपूर्ण प्रयोग है, और दूसरा उसी समय हम यूज कर सकते हैं इसका एक अलग एंगल से, मिलिट्री पर्पस से, ठीक है, या कह सकते हैं कि घातक हथियार के रूप में प्रयोग, घातक हथियार के रूप में प्रयोग। तो यह एक डुअल यूज टेक्नोलॉजी हो गया। तो आप कह सकते हैं डुअल यूज टेक्नोलॉजी को कि दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियां या दोहरे उपयोग की प्रौद्योगिकी, इसी को द्वि अनुप्रयोगी प्रौद्योगिकी भी कहते हैं, से आशय उन तकनीक से है जिनका प्रयोग नागरिक उद्देश्य यानी शांतिपूर्ण उद्देश्य तथा सैन्य व सुरक्षा दोनों से जुड़ा हुआ होता है। इसमें दोनों पोटेंशियल होता है कि हम एक साथ एक टेक्नोलॉजी का शांतिपूर्ण प्रयोग भी कर सकते हैं और विनाशक प्रयोग भी कर सकते हैं। तो जैसे न्यूक्लियर, तो देखेंगे जो नाभिकीय विज्ञान है, न्यूक्लियर एनर्जी, सॉरी न्यूक्लियर जो साइंस है, तो न्यूक्लियर साइंस का हम प्रयोग दो जगह कर सकते हैं। एक एनर्जी बनाने में, इस शांतिपूर्ण कह सकते हैं, और मानव या नागरिक उपयोग का इसका एग्जाम्पल है। वहीं न्यूक्लियर साइंस का उपयोग हम एटम बम बनाने में भी कर सकते हैं। ये दोहरा उपयोग हो गया। आधुनिक युग में अनेक तकनीकें जो मूलतः विकास और जन कल्याण हेतु विकसित होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं तकनीक का हम क्या कर सकते हैं, रक्षा, निगरानी, युद्धक कार्यों में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है डुअल यूज टेक्नोलॉजी। तो ऐसे आप क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे डुअल यूज टेक्नोलॉजी को। अब हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो देखिए, जो सबसे ज्यादा चर्चा में है पहले उसको आप मेंशन करिए, प्राथमिक तौर पे उसे आपको क्या करना है, देना है, उल्लेख करना है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। अब बताइए सिविलियन यूज क्या है, हेल्थ केयर डायग्नोसिस में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे एग्रीकल्चर में, बहुत सारे डेटा मैनेजमेंट में, डेटा गवर्नेंस में, मतलब मल्टी डायमेंशनल यूज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ऑटोनॉमस वेपन बन सकता है, ये इसका मिलिट्री यूज है। इंटेलिजेंस एनालिसिस, लोगों का जासूसी करने में, मास सर्विलांस करने में भी यूज हो सकता है। ये दोहरे उपयोग का हो गया। इसी तरीके से ड्रोन देखें, ड्रोन का प्रयोग सिविलियन पर्पस से, नागरिक उद्देश्य से, एग्रीकल्चर में आप देखेंगे ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है छिड़काव के लिए, स्प्रे करने के लिए। ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है खेत का एक मैप तैयार करने के लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए। तो एग्रीकल्चर में भी यूज है, लैंड मैपिंग में यूज है, डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज है, बहुत सारे प्रयोग हैं ड्रोन का। लेकिन उसी के साथ साथ इसका दोहरा अनुप्रयोग क्या है,
बॉर्डर सर्विलांस में, टारगेटेड स्ट्राइक में, मतलब देखेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो उसमें बड़े पैमाने पर ड्रोन का क्या किया गया, यूज किया गया अटैक करने पर एक दूसरे के विरुद्ध। क्राउड कंट्रोल में, सर्विलांस में इसका भी प्रयोग किया जा सकता है ड्रोन का। ये दोहरे यूज की प्रौद्योगिकी है। इसी तरह स्पेस टेक्नोलॉजी है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। सिविलियन यूज क्या है, कम्युनिकेशन और संचार, जो आप फोन यूज करते हैं, जो टेलीविजन सर्विसेज लेते हैं, ये सब सिविलियन यूज है स्पेस टेक्नोलॉजी का। नेविगेशन यूज करते हैं, जीपीएस यूज करते हैं, मैप यूज करते हैं, ये सब सिविलियन यूज है। वेदर फोरकास्टिंग में, वेदर फोरकास्टिंग में यूज होता है, मतलब मौसम की जो भविष्यवाणी करने में, डिजास्टर मैनेजमेंट में। लेकिन वही इसका मिलिट्री यूज क्या है, मिसाइल गाइडेंस के लिए, ठीक है, स्ट्रेटेजिक सर्विलांस के लिए, बहुत सारे उद्देश्य से इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरीके से साइबर टेक्नोलॉजी है। सिविलियन यूज क्या है कि साइबर सिक्योरिटी, ऑडिट, एथिकल हैकिंग, डेटा प्रोटेक्शन, इन सब पर्पज से। ई गवर्नेंस, ठीक है। लेकिन वही साइबर वारफेयर, जासूसी, अटैक, ये सब क्या है इसकी दोहरे नेगेटिव जो अनुप्रयोग हैं कह सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग, जहां एक तरफ हम क्या करते हैं, मानव के विकास के उद्देश्य से हम वैक्सीन बनाने, डिजीज कंट्रोल करने, जेनेटिकली इंप्रूव क्रॉप्स बनाने, जीएम क्रॉप बनाने, फसल बनाने में हम उपयोग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ से इसका उपयोग बायोलॉजिकल वेपन बनाने में भी हो सकता है, जैविक हथियार बनाने में, बायो टेररिज्म का भी खतरा यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, कुछ एग्जाम्पल। इसी तरीके से आप, मैंने कहा न्यूक्लियर साइंस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल लीजिए। सिविलियन यूज है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू, और दोहरा यूज है एटॉमिक बॉम्ब बनाना। अब देखिए इसमें सिग्निफिकेंस और चैलेंजेज आपको देना है, तो सिग्निफिकेंस यही हम मिस कर देते हैं, क्योंकि डिस्कस है तो आपको देना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस में क्या है, जो डुअल यूज टेक्नोलॉजी है वो इनोवेशन, नवाचार को फोस्टर करती है, तीव्र बनाती है, और आर्थिक विकास को क्या करती हैं, तीव्रतम करती हैं, इंटेंसिव बनाती है। इसी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी, डिजास्टर रिस्पांस कैपेसिटी, ये सब हमारा क्या होता है, डेवलप होता है। और सिविल और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में सिनर्जी बनता है। ऐसे बहुत सारे इसके क्या हैं, उपयोग हैं। फील्ड विशेष में, स्पेसिफिक फील्ड में, जो एग्रीकल्चर हो, हेल्थ सेक्टर हो, जैसे आप देखेंगे हेल्थ में एआई यूज करना, रोबोटिक सर्जरी करना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। चैलेंजेस की बात करें तो रेगुलेशन डिलेमा है, विनियमन एक तरीके का यहाँ पर क्या है, द्वंद है, कि नवाचार को रोके बिना हम नियंत्रण बनाए रखें उसका, कि मिसयूज ना हो, मिसयूज टू प्रिवेंट मिसयूज विदाउट ब्रेकिंग इनोवेशन, यानी इसका सिविलियन यूज हो लेकिन हम उसको रोक सकें, उसके नकारात्मक उपयोग को, यह चुनौती है। एथिकल कंसर्न क्या है, निजता का, प्राइवेसी का उल्लंघन, इससे डर बना रहता है, निगरानी का, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्या है, खतरे हैं। और कितना ये समावेशी है, इंक्लूसिव है, यानी इसका सकारात्मक जो फायदा है, लाभ है, जो सकारात्मक इसका पहलू है वो कितना इंक्लूसिव है, जेंडर वाइज, ठीक है, एरिया वाइज, क्लास वाइज, कास्ट वाइज, रिलीजन वाइज, इंक्लूसिवनेस है, एज वाइज। फिर सिक्योरिटी रिस्क है, आतंकवाद, साइबर हमले, प्रोलिफरेशन है, ठीक है। इंटरनेशनल चैलेंज क्या है, एक्सपोर्ट कंट्रोल एंड स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट डेफिसिट, मतलब जो प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण एक चुनौती होती है डुअल यूज में, सबके पास इसका एक्सेस होता नहीं है, आईपीआर का मुद्दा होता है, ठीक है। तो वो कितना इंक्लूसिव हो, पॉजिटिव तरीके से यूज हो पाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितना इजी हो, इसका मुद्दा रहता है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं अलग अलग, तो आप एक डायग्राम बना सकते हैं इस तरीके से, पहले डिफाइन कर लीजिए, उदाहरण दे लीजिए, फिर आप ऐसे लिखिए डुअल यूज टेक्नोलॉजी, साफ सुथरा लिखते हैं, डुअल यूज टेक। अब इधर आप दे दीजिए सिग्निफिकेंस, महत्व, और यहां आपका हो जाएगा चैलेंजेस या कंसर्न। तो जो पॉइंट हमने बताया या आपको जो पॉइंट याद आता है आप ऐसे बता दीजिए, इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, तो चैलेंजेस।
कंक्लूजन की बात करें तो जो डुअल यूज टेक्नोलॉजी है, अब बताइए कि यह एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है, दो धारी तलवार की तरह है। चाहे एक तरीके से यह विकास का एक मजबूत वाहक हो सकता है, नवाचार का एक मजबूत वाहक हो सकता है, वहीं इसके मिसयूज के और थ्रेट के भी क्या हैं, संभावनाएं हैं। तो चैलेंजेस को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भाई टेक्नोलॉजी है तो चैलेंजेस लेके आएगी, लेकिन हम गवर्नेंस, शासन पहलू, उद्देश्य और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करके, मैकेनिज्म इंश्योर करके, बेहतर करके हम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और इसको हम विशेष उद्देश्य से नियोजित कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका कंक्लूजन। अब आप कमेंट करके बताइए कि इसके अलावा कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो डुअल यूज का एग्जाम्पल है, और स्पेशली इंडिया जिसका प्रयोग कर रहा हो। कौन सी टेक्नोलॉजी इंडिया यूज करता है जो डुअल यूज है, जितना मैंने बताया उसके अलावा आपको कमेंट करके बताना है।